जय हिंद दोस्तों, I welcome you all to your current affairs and news analysis channel, हिंद IQIAS। ट्रंप ने कहा जुलाई 9 तक डील नहीं तो 26% का डंडे वाला ड्यूटी लगेगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर। और भारत ने कहा डेडलाइन तुम्हारी होगी, रूल्स हमारे। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, ये है डिग्निटी वर्सेस डेडलाइन का महाभारत। स्टील, टेक्सटाइल्स, फार्मा सबके फ्यूचर पे सवाल है। पीयूष गोयल फ्रंट फुट पे आ गए हैं और भारत ने बोला है हम दोस्ती करते हैं पर धमकियों से नहीं डरते। तो क्या जुलाई 9 से शुरू होगा एक ग्लोबल टैरिफ स्टॉर्म या इंडिया करेगा एक गेम चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक? चलिए इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को डिकोड करते हैं, प्रोफेशनली, थोड़ा विटी और बिल्कुल देसी स्टाइल में। लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर की जो दुनिया के दो बड़े डेमोक्रेसी के बीच हो रहा है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। और बैटलफील्ड ट्रेड। ये रिश्ता नया नहीं है, साल 2000 से चल रहा है। कभी जीएसपी का इशू, कभी पेटेंट डिस्प्यूट, कभी एग्रीकल्चर सब्सिडीज का झगड़ा। एक जमाना था जब यूएस ने हमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी का फायदा दिया था, मतलब एक्सपोर्ट पर जीरो ड्यूटी। लेकिन 2019 में ट्रंप ने वो भी खत्म कर दिया। इंडिया ने भी जवाब में पीछे नहीं हटा। 28 यूएस प्रोडक्ट्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स ठोक दिए। आलमंड्स, एप्पल्स, वॉलनट्स और ट्रंप की नींद। स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर यूएस ने 25% और 10% टैरिफ्स लगा दिए और भारत डब्ल्यूटीओ चला गया। बोला भाई ऐसा यूनिलैटरल एक्शन ठीक नहीं है। अब एक नजर डालते हैं इस कहानी की टाइमलाइन पर। 2018 ट्रंप जी आए और वर्ल्ड स्टील पर हैमर गिरा दिया, 25% टैरिफ। देश का नाम, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सब पे टैक्स। 2019 भारत ने बोला हमें भी आता है जवाब देना, 240 मिलियन के काउंटर टैरिफ्स लगा दिए। 2020 कोविड ने सब कुछ होल्ड पे डाल दिया, टॉक्स रुक गई। 2023-24 बाइडेन ने वापस टॉक्स शुरू किया, होप आई। 2025 ट्रंप ने फिर से डेडलाइन सेट कर दी, जुलाई 9 तक डील नहीं हुई तो 26% ड्यूटी तुम्हारे एक्सपोर्ट्स पे। और इंडिया का जवाब, चल डेडलाइन की चिंता छोड़ो, देश का इंटरेस्ट पहले। स्टील सेक्टर, ये लोहे का मामला है भाई। दोस्तों अब बात करते हैं इस टेंशन के एक अहम पिलर की, भारत का स्टील सेक्टर। इंडिया हर साल अमेरिका को $2.9 बिलियन का स्टील एक्सपोर्ट करता है। 25 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं। जब यूएस ने टैरिफ लगाया तो हमारा स्टील यूएस मार्केट में महंगा हो गया, अनकंपेटिटिव। डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट गई और भारत ने डिमांड की या तो रिलीफ दो या फेस डब्ल्यूटीओ म्यूजिक। अब भारत ने प्रपोज किया है डब्ल्यूटीओ में रिटेलिएटरी ड्यूटीज, अप्रॉक्स $725 मिलियन के यूएस गुड्स पे टैक्स लगाने का प्लान। मतलब अगर तुम टैक्स लगाओ तो हम भी जवाब देंगे। पॉलिसी ऑफ इक्वल रिएक्शन। इंटरिम डील, फिलहाल का समझौता। लेकिन दोस्तों सब कुछ वार ही नहीं है, कुछ बातें टेबल पर भी हो रही है। एक इंटरिम ट्रेड डील बनाने की कोशिश हो रही है। इंडिया कुछ कंसेशंस दे रहा है, मेडिकल डिवाइसेस और लिमिटेड टेक इंपोर्ट्स पे। यूएस से एक्सपेक्टेशन है कि टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स पे ड्यूटी हटाएं। लेकिन जहां बात आती है डेयरी प्रोडक्ट्स, जीएम क्रॉप्स और किसानों के लाइवलीहुड की, वहां इंडिया बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। गोल यह है कि अभी एक पार्शियल डील हो जाए और फॉल 2025 तक एक फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एसटीए फाइनलाइज हो। गोयल साहब का तीखा स्टेटमेंट। और अब सुनते हैं हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का जबरदस्त स्टेटमेंट। उन्होंने कहा भारत किसी डेडलाइन के दबाव में डील नहीं करेगा, डील सिर्फ तब होगी जब भारत के हित में होगी। उनका क्लियर मैसेज था, यह कोई स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है जहां लास्ट डेट पे सब खत्म हो। यह देश के 140 करोड़ लोगों के फ्यूचर का सवाल है। अगर यूएस को सच में फेयर डील चाहिए तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जब तक किसानों, एमएसएमईज और देश की सेल्फ रिलायंस की सुरक्षा ना हो। बोल्ड एंड क्लियर, इंडियाज ब्रॉडर स्टैंड्स ऑन ट्रेड डिप्लोमेसी। झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अब समझिए भारत का असली गेम प्लान। यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, यह एक नैरेटिव कंट्रोल की फाइट है। भारत कह रहा है अपनी शर्तों पर ट्रेड, वरना नो ट्रेड। 500 मिलियन लोग भारत में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं, यह इमोशनल और पॉलिटिकल इशू भी है। जिस देश में गोबर गैस से लेके ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट तक का सफर है, वहां डेयरी या जीएन क्रॉप्स पर डील करना आसान नहीं। इंडिया का कहना है पॉलिसी ऑटोनॉमी हमारा अधिकार है।
किसी भी डील से हम अपना रेगुलेटरी कंट्रोल या फूड सेफ्टी के नॉर्म्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हां, भारत अब सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है। यूके, ईयू, कनाडा के साथ भी एफटीए नेगोशिएशंस फुल स्पीड में है। इंडिया स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाई कर रहा है अपना ट्रेड बास्केट। 2030 तक $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य है, वो भी अपने टर्म्स पर। तो कहना गलत नहीं होगा, भारत ने ग्लोबल बाजार में अपना इंडिपेंडेंट बूथ लगा। अब बात करते हैं दुनिया के नजरिए की, क्योंकि जब भारत झुकता नहीं तो दुनिया देखती है। वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया और ईयू जैसे देश क्लोजली देख रहे हैं इंडिया कैसे अमेरिका के प्रेशर के बावजूद कामली और स्मार्टली अपना पोजीशन डिफेंड कर रहा है। इस स्टैंड से भारत ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब डेवलपिंग नेशंस अब सीख रहे हैं कि ट्रेड में डिग्निटी कैसे मेंटेन किया जाता है। डब्ल्यूटीओ में अब स्पॉटलाइट भारत पर है। अगर यूएस ने टैरिफ हाइक किया तो इंडिया रिटेलिएट करेगा और बाकी नेशंस भी शायद साथ आएंगे। ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देश एक ट्रेड कोalition बनाकर यूएस के यूनिलैटरलिज्म को चैलेंज कर सकते हैं। इस पूरे एपिसोड में इंडिया का इमेज एक रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट और स्ट्रेटेजिक नेगोशिएटर के रूप में उभर कर आया है, जो ना तो दादागिरी करता है ना बर्दाश्त। फ्यूचर आउटकम्स, 3 रास्ते, 1 राष्ट्र। आगे क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं 3 पॉसिबल आउटकम्स। ऑप्शन 1, डील नहीं बनती तो भाई जुलाई 9 के बाद 26% टैरिफ लग जाएगा। टेक्सटाइल्स, स्टील, फार्मा सब पे असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स डाउन होंगे और डोमेस्टिक जॉब मार्केट पे भी प्रेशर आ सकता है। ऑप्शन 2, इंटरिम डील फाइनलाइज होती है। इसका मतलब होता टेम्परेरी पीस, टैरिफ्स टल जाएंगे और फॉल 2025 तक फाइनल एफटीए के लिए ग्राउंड वर्क स्ट्रांग बनेगा। दोनों तरफ के स्टेक होल्डर्स को टाइम मिलेगा और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ऑप्शन 3, भारत करता है रिटेलिएट। यूएस ने अगर यूनिलैटरल एक्शन लिया तो इंडिया भी डब्ल्यूटीओ के थ्रू लीगली अलाउड काउंटर ड्यूटीज लगा सकता है। ये एस्केलेशन तो है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज भी कि भारत अब प्रेशर पॉलिटिक्स टॉलरेट नहीं करता। बोनस आउटकम, अगर इंडिया एक स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और बैलेंस डील सिक्योर कर लेता है तो ये एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक होगा। घर में अपलॉज, दुनिया में। कंक्लूजन, डेडलाइन वर्सेस डिग्निटी का महासंग्राम। इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक सिंपल लाइन में, भारत डेडलाइन से नहीं, डिग्निटी से डील करता है। पीयूष गोयल ने जिस क्लैरिटी और कन्विक्शन से स्टैंस रखा है, वो भारत के नए स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का प्रूफ है। अब हम ग्लोबल सुपर पावर से इक्वल फुटिंग पर बात करते हैं, बिना डरे, बिना झुके। ये सिर्फ एक ट्रेड बैटल नहीं, ये एक नैरेटिव बैटल है। और भारत इस फाइट में सीधा आंखों में आंख डाल के कह रहा है, डील तभी होगी जब टर्म्स फेयर होंगे। इस केस में आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन सिर्फ नारा नहीं, पॉलिसी है, और अब दुनिया भी मान रही है। फाइनल थॉट, ये बात कातिल है। ट्रेड डील्स ग्रोथ के लिए होते हैं, प्रेशर के लिए नहीं। भारत दोस्ती में डील करता है, धमकी में नहीं। जब देश अपनी शर्तों पे नेगोशिएशन करता है, तभी वो ग्लोबल लीडर बनता है। भारत का ये स्टैंस सबको एक नया मैसेज दे रहा है कि ट्रेड में भी स्वराज पॉसिबल है। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारिक स्वतंत्रता।